नमस्कार यहाँ सबैलाई। जय श्री कृष्ण। आज मैं श्रीमद् भागवत स्कंद पुराण को तीसरा अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हूँ और इसमें श्री कृष्ण का कंस वध और माता पिता का उद्धार विषय में श्रवण करेंगे। दियो कृष्ण जिमी कस बदरंग भूमि में जाए, सो सुख मुनि वर्णन कियो यह तीसरा अध्याय। उद्धव जी बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, इसलाई फेरि सुन्नुहोस्। उद्धव बोले कि श्री कृष्ण भगवान ने बलदेव सहित मथुरापुरी में आकर अपने पिता वासुदेव को छुड़ाने की इच्छा से रंग भूमि में जा ऊंचे मंच पर से दैत्यों को स्वामी कंस को पृथ्वी पर पटका और प्राण निकलने पर भी उसको शरीर को घसीटता रहा। अनंतर सांदीपन गुरु से सांगोपांग विद्या पढ़कर गुरु दक्षिणा में पंचजन दैत्य का उदर विदार कर मरे हुए गुरु पुत्र को यमलोक से लाया भेंट दिया। फिर राजा भीष्म की कन्या लक्ष्मी के समान रूप वाली रुक्मिणी जी को अपना भाग जानकर ऐसा हरण किया जैसे गरुड़ अमृत हर लाया था, और बिना नथे हुए 7 बैलों को एक साथ नाथ कर स्वयंवर से नग्न जीत की सत्या नाम कन्या को विवाह, फिर अपनी प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने के अर्थ मूल सहित कल्प वृक्ष को उखाड़ लाए। भौमासुर को भूमि के कहने से संग्राम में सुदर्शन से सिर काट मार डाला और उसमें हर कर लाई हुई 16,000 और 100 राजकन्याओं का पाणी ग्रहण किया। फिर अपनी माया से अपनी स्वरूप को अनेक करने की इच्छा से एक एक रानी में अपने समान गुण वाले 10-10 पुत्रों को उत्पन्न किया। अनंतर काल एवं जरासंध, साल्वद आदि और बहुतों को भीमसेन मुचुकुंद आदि को के द्वारा नाश कराया। फिर संबर, द्विविद, बाणासुर, मूर, बल्लभ और अन्य दंत वक्र आदि असुरों में से किसी को स्वयं मारा, किसी को प्रद्युम्न, बलराम आदि द्वारा वध कराया। तिस पीछे तुम्हारे भाई धृतराष्ट्र व पांडु के पक्षपाती राजाओं की सेना को कुरुक्षेत्र की भूमि में दुर्योधन सहित नाश किया। फिर प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए और राजा युधिष्ठिर ने भी कृष्ण की कृपा से भाइयों सहित पृथ्वी पर आनंद पूर्वक धर्मराज करते कृष्ण के अनुव्रत होकर रमण किया। 30 पीछे द्वारिकापुरी निवास करते सांख्य शास्त्र में चित्त लगाया संपूर्ण मनुष्य को हितार्थ आसक्त रहित होकर विषयों का धर्म कर्म का सेवन किया। सुंदर स्नेह युक्त मंद मुस्कान की दृष्टि से और अमृतमय वाणी से, सुंदर कांति वाले शरीर से तथा निर्दोष चरित्र से इस लोक को तथा उस लोक को आनंद करते यादवों को अतिशय रमण कराते आप भी रात्रियों से दत्ता बसर श्रियों में क्षण मात्र सुहृद भाव रखने वाली सहस्रों श्रियों के साथ आनंद पूर्वक विहार करते रहे। इस प्रकार बहुत वर्षों तक रमण करते हुए उस भगवान को गृहस्थाश्रम के योग में वैराग्य उत्पन्न हुआ। एक समय भगवान की इच्छा से द्वारिकापुरी में यदुवंशियों को
बालकों को खेल करते करते मुनि की हंसी करी। तब दुर्वासादि मुनियों ने कोप करके शाप दिया। कुछ महीना व्यतीत हो जाने के उपरांत वृषणी भोज अंधक आदि यादव दैत्य दैव से विमोहित हो आनंद पूर्वक रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में गए। वहां स्नान करके उसी के जल से पितरदेव और ऋषियों का तर्पण किया। तदंतर ब्राह्मणों को बहुत दुग्ध वाली गौओं का दान दिया। फिर सोने चांदी सैया वस्त्र मृगछाला कंबल पालकी रथ आदि आदि पदार्थ और कन्या पृथ्वी जिससे आजीविका हो, यह सब पदार्थ ब्राह्मणों को दान दिया। अब चौथो अध्याय, मैत्रेय के पास विदुर का आना। मुनि मैत्रेय के निकट विदुर गए शतभाव, उद्धव बदरी बन गए। यह चौथा अध्याय। उद्धव जी बोले, अनंतर में यादव उन ब्राह्मणों से आज्ञा ले भोजन कर और बारुणी को पीकर आपस में गाली देने लगे। सूर्यास्त के समय परस्पर युद्ध होने लगा। जैसे बांसों को घिसने से अग्नि उत्पन्न होकर बांस दग्ध हो जाती है, तैसे ही मुनि की शापाग्नि से वे यादव परस्पर लड़कर नष्ट हो गए। श्री कृष्ण भगवान अपनी उस योग माया की गति को देखकर सरस्वती नदी में आचमन करके एक पीपल के वृक्ष की जड़ में विराजमान हुए और हम में से कहा कि तुम बदरी का आश्रम को जाओ। जिन्होंने संपूर्ण विषय सुख को त्याग दिए, ऐसे पुष्ट शरीर वाले कृष्ण भगवान अपनी पीठ के सहारे से छोटे कोमल पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उस समय परम भागवत श्री वेदव्यास जी के बड़े भारी मित्र और सिद्ध दशा को प्राप्त हुए मैत्रेय जी लोक में विचरते विचरते भगवान की इच्छा से वहां आ पहुंचे। तब आनंद भाव से नीचे ग्रीवा किए मैत्रेय को आया हुआ देखकर अनुराग भरी मंद मुस्कान से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण मुझसे बोले, हे साधु, हमारी कृपा से यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब आगे पुनर्जन्म नहीं होगा। फिर मेरे हृदय के अभिप्राय को समझ मेरे उद्धार्थ अर्थ कमल नयन भगवान की आत्मा की परम स्थिति तथा भक्ति का उपदेश किया। इस प्रकार कृष्ण भगवान से आप तत्व ज्ञान के मार्ग को पढ़कर मुझे परम आत्म तत्व का ज्ञान हुआ। तब मैं भगवान के चरणों में प्रणाम कर परिक्रमा दे वियोग से दुखित हो गया और अब उस भगवान के दर्शन से प्रसन्न और विरह के पीड़ित हो प्रभु के प्रिय बदरी का श्रम मंडल को जाऊंगा। वहां नारायण देव और ऋषि अकल्पांत तय करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने सुहृद बांधवों का दुखद बद सुनकर बुद्धिमान विदुर जी शोक से तप्त भय। पीछे अपने ज्ञान से उस शोक को शांत किया। श्री कृष्ण चंद्र की परिवार का विध्वंस सुनकर कौरवों में श्रेष्ठ विदुर जी श्री कृष्ण जी के भक्तों में मुख्य परम भगवान उद्धव को बदरिकाश्रम को जाता देख भगवान के गमन का वृतांत सुन विश्वास कर उनसे यह वचन बोले कि हे उद्धव, परम ज्ञान को योगेश्वर कृष्ण भगवान ने तुमसे कहा, वह ज्ञान तुम हमसे कहो। यह सुन उद्धव जी बोले कि हे विदुर, यदि तुम उस भगवदूत तत्व को जानना चाहते हो तो इस तत्व ज्ञान प्राप्ति के अर्थ तुम मैत्रेय के ही आराधना करो।
वही तुमको उपदेश करेंगे और मेरे समक्ष तुम्हारे लिए ज्ञानोपदेश का ज्ञानोपदेश करने को भगवान ने मैत्रेय को आज्ञा दी थी। सुखदेव जी बोले, उद्धव जी ने उस रात्रि यमुना जी के किनारे निवास किया। वह रात्रि क्षण भर के समान व्यतीत हुई। प्रातः वहां से चलकर उद्धव जी बद्रिक आश्रम को चले गए। इतनी कथा सुन राजा परीक्षित बोले कि जब ब्राह्मण साप से विष्णु भोज आदि महारथी युद्धपाल यदुवंशियों में मुख्य मुख्य सब नाश हो गए और 3 लोक के स्वामी हरि भगवान ने भी इसी साप के विष से शरीर छोड़ दिया, तो फिर वह उद्धव जी कैसे बच रहे? यह आश्चर्य है। यह सुन सुखदेव जी बोले, श्री कृष्ण भगवान ने अपने कुल का संहार किया और अपना भौतिक शरीर त्यागने के समय यह विचार किया कि जब मैं इस लोक से चला जाऊंगा तो हमारे इस परम ज्ञान को आत्मा ज्ञानियों में श्रेष्ठ उद्धव जी के बिना अन्य कोई समझने योग्य नहीं है। केवल उद्धव ही मेरे इन ज्ञानों को धारण कर सकता है, क्योंकि उद्धव सब प्रकार इसका अधिकारी है, ज्ञान की धारण करने में समर्थ है। इसीलिए यह उद्धव मेरे संबंध के ज्ञान को लोगों को उपदेश करता हुआ यहीं रहेगा। हे कुरुश्रेष्ठ, विदुर जी ने यह भी विचार किया कि प्रभु ने जिन धाम पधारते समय मन में मेरा स्मरण किया, भगवान की बातों को विचार करते जब परम भक्त उद्धव जी चले गए, तब प्रेम से विह्वल होकर विदुर जी रोने लगे। तदंतर हे राजन, उद्धव जी के जाने के पश्चात फिर विदुर जी कुछ दिनों में यमुना के किनार से ढूंढते ढूंढते गंगा जी के तट पर पहुंचे, जहां मैत्रेय मुनि विराजमान थे। श्री हरि शरणम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। एकमात्र स्वामी सखा
सखा हमारे, हे नाथ नारायण हे वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।